बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के दिन वज़ीर आज़म हाउस में बहुत हलचल का दिन था। आज कुछ गैर मामूली चीज़ें ऐसी हैं कि पिछले 8-9 दिनों से जिस जानिब नज़रें थी उस जानिब से कुछ हासिल नहीं हो रहा था। बिल आखिर आज जो नून लीग के लोग हैं, जो वज़ीर आज़म हाउस के लोग हैं, उनके चेहरों का कलर और चेहरों का जो थोड़ी सी उसके ऊपर मायूसी और एक परेशानी थी, कम अज़ कम वो आज थोड़ी सी तब्दील होती हुई नज़र आई है। और 8 से 9 रोज़ के बाद बिल आखिर जनरल बाजवा ने पहल की है और जनरल बाजवा ने वो कदम उठा लिया है जिसका सबको इंतज़ार भी था और सब देख भी रहे थे कि अब जनरल बाजवा इस बारे में क्या करते हैं। उन्होंने पहले नंबर के ऊपर ये किया है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको ये बताऊं कि जो साबिक फौजी अफसरान हैं, जो आम तौर पे मीडिया के ऊपर बैठ के अफवाज पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं, जब सियासी लीडरशिप बहुत तनकीद भी करती है, बहुत बातें भी करती है, तो अब उनको भी बख्शा नहीं गया और उनके बारे में भी एक बड़ा सख्त फैसला किया गया है। ये मैदान खुला छोड़ने वाली बात है। इस किस्म के जो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं उसका क्या इम्पैक्ट आएगा ये भी हम बात करेंगे। और फिर तीसरे नंबर के ऊपर चल के आज फवाद चौधरी ने कहा था कि अगर आप देखें जो काबीना नई आई है तो लगता ये है जैसे कुछ सी जेल का रजिस्टर है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि 24 के करीब ऐसे लोग हैं बताया जा रहा है कि जो बेल के ऊपर है। लेकिन राना सनाउल्लाह ने जो उसके जवाब में बात की है वो बहुत ख़तरनाक बात है, जो ज़ाहिरी बात है इमरान खान को टारगेट करने वाली बात है, वो भी आपको बताऊँगा। और फिर मरीम नवाज़ के हवाले से खबरें जनाब के मरीम नवाज़ के ऊपर एक जो पाबंदी है वो आयद की गई है। और फिर मैं आपको इमरान खान के हवाले से बताऊंगा कि इमरान खान एक बार फिर अपने मुखालिफिन को पीछे छोड़ते हुए पहल ले गए हैं, बाजी ले गए हैं। वो किस तरीके से वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच रहे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज शहबाज शरीफ की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है, एक बड़ी उनकी जो मंशा थी वो पूरी हो गई है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। हुआ ये कि जब ये हुकूमत आई, शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हल्फ लिया, तो शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर ही रंग में भंग डलते हुए नजर आए। जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वहाँ पे शरीक नहीं हुए थे, उस वक्त से ये सवाल हो रहा था कि आखिर जनरल बाजवा शरीक क्यों नहीं हुए। बताया गया जी तबीयत नासाज थी, बताया गया जी वो आउट ऑफ स्टेशन थे, फिर DGISPR ने बताया कि तबीयत नासाज होने की वजह से वो शरीक नहीं हो सके थे। लेकिन नून लीग के लोग जो थे उन्हें खुद कोई इल्म नहीं था, वो सब खामोश थे, किसी को कोई पता नहीं था चल क्या रहा है। अब नून लीग के लोग परेशान भी थे, चेहरे मुरझाए हुए भी थे, लेकिन इसके ऊपर कोई ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहे थे कि आया इस्टेब्लिशमेंट उनके से हाथ मिलाना नहीं चाहती, आया जनरल बाजवा उनसे मिलना नहीं चाहते, क्या वजूहात हैं। तो सर तोड़ कोशिशें जो है वो की जाती रहीं और इस दौरान स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती रहीं। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ज़ाहिर बात है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी बात बनी नहीं है, यानी जो बातें थी वो होना रुकी नहीं है, उसके बावजूद जो सवालात हैं वो होते रहे। बिल आखिर आज जो है वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक बड़ी मूवमेंट देखी गई, एक बड़ी हलचल देखी गई और जनरल बाजवा ने वो कदम उठाया जिसकी बुनियाद के ऊपर इन सब अफवाहों को, इन सब चीज़ों को जो है वो दम तोड़ती हुई नज़र आई। और आज वो खुद वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे और वज़ीर आज़म हाउस पहुँच के उन्होंने जो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनके साथ मुलाकात की है। अब असल बात यह है कि मुलाकात के बाद क्या हुआ है वो तो पहले बताऊँगा। पहले मुलाकात के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं कि एक तो ये जनरल बाजवा की और शहबाज शरीफ की ऑन रिकॉर्ड पहली मुलाकात है। मैं दोबारा लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ कि ऑन रिकॉर्ड ये पहली मुलाकात है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मुलाकातें तो पहले भी उनकी होती रही हैं, मुलाकातों का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन ये रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो पहले सतह की मुलाकात है। फिर एक और ख़ास बात ये है कि ये आर्मी चीफ की पाकिस्तान के किसी भी चौथे प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात है, यानी उनको जो अपॉइंट किया था वो नवाज शरीफ ने अपॉइंट किया था। नवाज शरीफ के अपॉइंट करने के बाद नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गए और जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो दूसरे नंबर के ऊपर वज़ीर आज़म आ गए। फिर उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ भी 3.5 साल काम किया है और इमरान खान के साथ काम करने के बाद अब शहबाज शरीफ जो हैं उनके साथ भी। तो इसका मतलब यह है कि आर्मी चीफ अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन मुल्क के जो 4 वज़ीर आज़म हैं वो ज़रूर आ चुके हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के हवाले से ज़रा आप एक और बात देखिएगा कि जो सिटिंग प्लान है कि वज़ीर आज़म ऑफिस या वज़ीर आज़म हाउस जहाँ पे मुलाकातें आमतौर पे गेस्ट से होती हैं वहाँ पे शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं और उन्होंने बिल्कुल सामने बिठाया है जनरल बाजवा को। और जनरल बाजवा जो हैं
वो जब अगर आपको याद हो अपॉइंट हुए थे तो उस वक्त भी आए थे, तो उन्होंने नवाज शरीफ को सल्यूट किया था और नवाज शरीफ को सल्यूट करने की वीडियो बाकायदा मरीम नवाज के मीडिया सेल ने जारी की थी ताकि ये बताया जाए कि बॉस कौन है और सबऑर्डिनेट कौन है। आज एक बार फिर जनरल बाजवा को सामने बैठाया गया है। यकीनी तौर पर इन मौक़ों के ऊपर इमरान खान की याद ज़रूर आती होगी, क्योंकि इमरान खान एक और तरह से अपने लोगों को ट्रीट करते थे। उनके जहन में ये चीज़ें नहीं थी कि ये मेरा जूनियर है, ये मेरा सबऑर्डिनेट है, ये एक और तरह से अपने लोगों को। तो आज जिस तरह से सेटिंग प्लान और सारा कुछ हुआ, उसके बाद हमें ये अंदाज़ा होता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह से आगे मामला चलेंगे। लेकिन बहरहाल जी 8-9 रोज़ के बाद आर्मी चीफ की और वज़ीर आज़म की पहली मुलाकात हो गई है। लेकिन मुलाकातों के बाद चीज़ें जो सामने आ रही हैं, चीज़ें जो होती नज़र आ रही हैं, वो थोड़ी सी ठीक नहीं है। आमतौर पर जब टीवी टॉक शोज़ के अंदर हम होते हैं तो वहाँ पे सियासतदान फ़ौज के ऊपर भी चढ़ाई करते हैं, इंस्टीट्यूशन की माजी की पॉलिसियों की बात करते हैं, मार्शल लॉ लगने के ऊपर भी बात करते हैं, फ़ौज की अगर कोई इंटरफेरेंस इंटरवेंशन की बात आती है तो वहाँ पे बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इदारे का दिफा करते हैं, वहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं, चूँकि उनका ताल्लुक सियासत से नहीं होता तो वो खुल के बात कर सकते हैं। वो होते हैं जो फॉर्मर फ़ौजी ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं, वो बगैर किसी मुआवजे के अपने इदारे का जो है वो दिफा कर रहे होते हैं। लेकिन आज इमरान रियाज जो हैं, इमरान खान जो हैं, उन्होंने बताया है कि जो फॉर्मर फौजी अफसरान हैं उनके मुतालिक फ़ैसला हो गया है और टीवी चैनल्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं उनको ना बुलाया जाए। अब उसकी क्या वजह है? क्योंकि हम उमूमी तौर पे आजकल ये देख रहे हैं कि जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं वो थोड़ी सी PTI वाली लाइन लेते हुए नज़र आ रहे थे, या उनके ख्याल में इमरान खान के साथ ठीक नहीं हुआ, या इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई, या इमरान खान को इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। तो शायद इस वजह से अब ये अभी तक मालूम नहीं हुआ कि आया ये हिदायत गवर्नमेंट की जानिब से दी गई हैं या किसी और ने हिदायत दी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से भी आज कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए। मिसाल के तौर पे डिजिटल मीडिया विंग बनाया था गवर्नमेंट ने पिछली, फवाद चौधरी साहब ने, उसको आते ही आज बंद किया गया है। और डिजिटल मीडिया विंग के अलावा एक मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी जो मुख्तलिफ चीज़ों को देखती थी, उसको भी बंद कर दिया गया। यकीनी तौर पे पाकिस्तान के जो मीडिया मालिकान हैं उनके लिए अच्छी खबर होगी कि जो मर्ज़ी चलाओ, जैसे मर्ज़ी चलाओ, अब कोई पूछ पकड़ जो है वो इस सिलसिले में नहीं होगी। अब आज हुआ क्या कि जब काबीना ने हल्फ उठाया तो फवाद चौधरी ने कहा कि यह काबीना से ज़्यादा किसी जेल के अमले की हाज़िरी या जेल के कैदियों की हाज़िरी लगती है। ज़ाहिर बात है जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो हैं जो ज़मानत के ऊपर रिहा हैं, जिस पे राना सनाउल्लाह ने उनको वज़ारत दाखिला का मनसब दिया गया है। हालांकि हमारे पास खबर ये थी कि जो ताकतवर हल्के हैं वो नहीं चाहते कि ये लोग हों उस सिलसिले में, लेकिन उन्होंने ये कहा है जी अब जेल के जो सफ़ा है वो पलट चुका है और बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी की बातें कर रहे हैं। हत्ता कि आज खबरें ये भी आई हैं उनके जी अगर इमरान खान को गिरफ्तार करना पड़ा तो इमरान खान को गिरफ्तार भी कर लेंगे। अब ये गिरफ्तार कैसे करेंगे इस बारे में अभी तक जो है वो किसी को कोई मालूम नहीं है कि उनका प्लान जो है आगे चल के क्या होता है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आपको बताऊं तो बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालिक आया जी वो जा रहे हैं लंदन, मैंने आपको खबर दे दी थी लंदन फ्लाइट पकड़ने की, तो नवाज शरीफ से मुलाकात भी उनकी तय है, मुख्तलिफ मामलात के ऊपर बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जब तक मोहसिन दावड़ को वजारत नहीं दी जाती वो इस काबीना के अंदर हल्फ नहीं लेंगे। फिर मैं आपको एक और बताऊं कि जो खोखर हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उन्होंने भी अपनी स्टेट मिनिस्ट्री जो है संभालने से माजरत कर लिया। खबर यह है वो चाहते हैं कि उनको एक फुल फ्लेज मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन जारी बात है वो कोटे के ऊपर पूरा नहीं होते। अब आते हैं मरीम नवाज वाली बात बताने से पहले कि उनके ऊपर क्या पाबंदी लगी है, मैं आपको इमरान खान की जो है वो एक बाजी ले जाने के मुतालिक बताना चाहता हूँ। इमरान खान हमेशा अपने मुखालिफिन से या बाकी जो सियासी जमातें हैं उनसे 2-4 कदम आगे चलते हैं। अब इमरान खान ने एक और काम किया जी, कल 20 अप्रैल को जो है वो रात को एक ट्विटर स्पेस के ऊपर शरीक होंगे अपनी पार्टी जो क़यादत है, पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके साथ मिल के। तो ये पहली बार कोई ऐसा होगा कि कोई जो पार्टी सरबराह है वो ट्विटर के ऊपर इस किस्म की स्पेस के अंदर सवाल और जवाब के लिए या बातचीत के लिए अवेलेबल होगा, ये अच्छी बात है। दूसरी जानिब शायद इसी वजह से शहबाज शरीफ के मुतालिक खबर आई है कि वो आज कल या 1-2 रोज़ के अंदर जो है वो कौम से खिताब कर सकते हैं। अब आते हैं मरीम नवाज के ऊपर। मरीम नवाज को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, लेकिन अब खबर ये आई है कि शायद मरीम नवाज के हवाले से फैसला हुआ है कि वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर नहीं आएंगी, या कोई पाबंदी की बातें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर उनको कम से कम देखा जाएगा। अब ये पाबंदी क्यों लगी है, कौन से हल्के उनको नहीं देखना चाहते, या किन की नाराज़गी से बचने के लिए काम किया जा रहा है, ये आने वाले चंद दिनों के अंदर। लेकिन मरीम नवाज़ उसकी ज़द में ज़रूर आई हैं और मरीम नवाज़ के हवाले से बताया जा रहा है कि ये चीज़ें शायद उन तक कम्युनिकेट कर दी गई हैं, या उन तक नहीं तो कम अज़ कम वज़ीर आज़म हाउस के अमले तक कम्युनिकेट ज़रूर की गई हैं। अब एक और ख़बर मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि 2 रुपये तकरीबन जो है आज डॉलर की कीमत ऊपर गई है, यानी पाकिस्तानी रुपये की कदर मज़ीद कम हुई है।
दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक और खबर सुन लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज के 200 पॉइंट्स की कमी हुई है। अब इसका क्या मतलब लिया जाए, क्योंकि हमें ये कहा गया था जब डॉलर अचानक से नीचे आया था, कहा गया देखिए इस्तेकाम है, आने वाले चंद दिनों के अंदर मजीद खुशखबरियाँ आएंगी। तो क्या अब ये मान लिया जाए ये अदम इस्तेकाम है, हुकूमत बनने के बाद मार्केट ने उनके ऊपर अदम एतमाद कर दिया? चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।